मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सभी के भीतर जो आत्मा है, उन सभी महान आत्माओं को मेरे प्रणाम। आज का जो रीडिंग है वो 22 जो आज का डेट है, आज सोमवार है, तो उनके लिए आज का ये रीडिंग है। तो सोमवार जो शिव का नंबर है वो है 2। तो आज के इस पावन दिन पे जो भी 22 डेट है जिनका भी, और जिनका जिनका 2000 में पैदा हुआ है या 2022, और अगर आपका 22 मंथ में 2 आ गया, मत और आके 2000 है या 2002 है, तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशन होते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने आप खुद नहीं है या तो आपके बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चे के साथ एक फ्रेंडली नेचर में हमेशा रहिए, उन्हें समझने का कोशिश करिए। क्योंकि जिनके अंदर 2 की मात्रा ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो सुसाइड तक का भी सोचते हैं। तो ऐसे में आपको उसके हर एक, जब वो अकेला होता है क्यों है, उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखें, ताकि वो अपना दुख आपसे शेयर करें। क्योंकि इन लोग कैसे होते, आइए कार्ड से देख लेते हैं। तो हाँ, बैलेंस। तो इनको इन लोग ऐसे होते हैं कि ये 22 होता है, जो डबल 2 आ गया है। डबल 2 इन्हें बहुत ही ज़्यादा इमोशन सेंसिटिव, इनका इंट्यूशन पावर जो है बहुत ही बढ़िया रहेगा उनका। दिल और 22 से बनता है 4। 4 होता है केतु राहु का दिमाग, बहुत ही बुद्धिमान। तो इनका दिमाग जो बोलता है वो भी बहुत ही सही है, पर उनका जो दिल बोलता है वो इमोशन और सेंसिटिव है, तो दिल का ही फैसला को मानने का कोशिश करता है। तो दोनों का बीच में वो फंसा हुआ रह जाते हैं। तो आपको बोला जा रहा है, एंजल आपको बोल रहे हैं कि आप दिल और दिमाग का बीच में बैलेंस बनाइए, क्योंकि आप बने ही हो 22 डेट से। आपका जन्म ही हुआ है एक स्पिरिचुअल नंबर लेकर। तो आप अपना दिल और दिमाग में जब आप बैलेंस कर पाओगे, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि आपका ये जो जन्म है वो क्यों हुआ है। क्योंकि 22 नंबर पुनर्जन्म का है, इसलिए 22 जो डेट है वो बहुत ही स्पेशल है। मेरा भी डेट 22 का है, तो मैं भी आज अध्यात्म से जुड़ चुकी हूँ। मेरे लाइफ में भी बहुत ही तकलीफ़ आया था, और मैं भी दिल और दिमाग में ऐसे ही बैलेंस करके जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। तो आपको भी ईश्वर बोल रहा है कि आप अपने लाइफ में बैलेंस करिए, क्योंकि आपका दिमाग भी बहुत ही अच्छा है। जो सोचता है वो बहुत ही हाई लेवल का होता है, क्योंकि आपको सब कुछ पता रहता है कि हर एक मामले में आपका दिमाग जो कहता है वो भी सही है। और पर आप जब दिल से फैसला लेते हो, तब आप खुश होते हो। तो खुशी सबसे पहले है। तो आप बैलेंस करिए। जब आपका दिमाग का फैसला नहीं, दिमाग से नहीं ले पाते हो, तो आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो आप अपना इंट्यूशन को समझिए। आपका अंदर से जो आपको आंसर आता है, आप उसको फॉलो करिए, वो आपको सफल बनाएगा। आप जब आपका जो, अगर किसी का डेट 22 है और आप उनका मंथ भी है 22, या तो 13 से 4, मतलब 22 से 4, या तो 13 से 4, या 31 से 4, या तो डायरेक्टली 4। तो इनका जो 2024 है वो है उनका जो पर्सनल ईयर है, उस हिसाब से उनका जो पर्सनल वो है 7 होता है केतु का। तो आप 2024 में बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअली की ओर आगे बढ़ोगे, मतलब आप आध्यात्म की तरफ बहुत ही ज़्यादा सोचोगे। तो और आपका आप को बोला जा रहा है, आप अपना लाइफ में अगर ऐसे पोजीशन में हो कि आप बहुत दुखी हो, तो आपको बोला जा रहा है आप ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। आप एक ध्यान में चले जाइए। आपको समझ नहीं आ रहा है तो कुछ वक्त के लिए अपने आप को ईश्वर के आराधना में, ईश्वर के ऊपर भरोसा करके उनका ऊपर आप अपने आप को छोड़िए, कुछ देर समझिए चीज़ों को। और जो भी एक टावर मोमेंट आएगा आपका लाइफ में, आप सोचो कि वो ख़त्म नहीं है, एंड नहीं है, वो एक नया शुरुआत है। आपका लाइफ में एक नया चेंज, नया शुरुआत होने वाला है, और जिससे आप एक बच्चे की तरह एक गिविंग रिसीविंग नेचर में आप आओगे। आप बड़ों बुजुर्गों को प्यार दोगे, बच्चे को प्यार दोगे, आप दूसरों को खुशी दोगे, दूसरों के लाइफ में उजाला लाओगे, खुशियाँ लाओगे, और उसी से आपको भी खुशी मिलेगी। आपका लव लाइफ में अगर कोई तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, क्योंकि आप फीलिंग्स से हर चीज़ सोचते हो, तो अगर आपका लव लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, आप बहुत ही टूट जाते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा स्पेस दीजिए अपने रिलेशन में, और लव थोड़ा सा जो भी आपका दिमाग आपको अगर कुछ परेशान कर रहा है, तो उसमें ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बैलेंस करिए। आप अपने पार्टनर को लव दीजिए, वो लव ही आपको हील कर देगा, और आपके लाइफ में एक नया शुरुआत होने जा रहा है। आप एक लाइट की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो, जिसमें आप खुद भी चमकोगे, और आपके सामने, आपके अगल बगल जो भी है, आप उनको भी खुशी दोगे। और आपको बोला जा रहा है ईश्वर की आपके आगे हर एक पाथ खुला हुआ है। आप जो भी चाहो अपने लाइफ में आप वो कर सकते हो। तो आप बिल्कुल दुखी मत होइए, आप खुश रहिए। डिवाइन से गाइडेंस है, जीवन उद्देश्य इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, और आपका जो पर्सनल ईयर है वो भी अगर आता है 7, तो आप ज़रूर स्पिरिचुअल बनोगे। अगर आपका मंथ में कुछ चेंजेस है, फिर वो कुछ और आएगा। पर आपके अंदर जो शक्ति है वो शिव का है। आपके इंट्यूशन पावर में बहुत ही ताकत है। आप जितना अपने आप को समझोगे, आपके अंदर उस शक्ति को समझोगे, आप दूसरे का जीवन में भी रोशनी दे सकते हो। जिनके पास 2 की मात्रा ज़्यादा है, वो उतना ही उनके पास इंट्यूशन पावर है। उन्हें मेडिटेशन करना चाहिए और अपना इस शक्ति को पहचानना चाहिए, क्योंकि 22 जो डेट है, ये एक पुनर्जन्म का डेट है। तो आप का जन्म होता ही है, कुछ का कर्मा जो बाकी रह गया है उसे पूरा करने के लिए। तो आप आध्यात्म से ज़रूर जुड़ा रहे। इस सांसारिक जीवन में अपना कर्म ज़रूर करिए, पर साथ ही साथ आप स्पिरिचुअल भी हो जाइए, अपना कर्म भी करिए, अपने रिश्तों को भी अच्छे से निभाइए। आप ईश्वर के साथ जितना जुड़ेंगे, आपके अंदर से हर एक दुख, हर एक पेन ख़त्म हो जाएगा। आप अपने घर में भी खुश रहोगे, आप दूसरों को भी खुशी दे पाओगे। थैंक यू।